मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। श्रोत्र समुदाय का अभिनंदन करते हुए आज प्रथम अध्याय में हम सब लोगों ने नचिकेता जी महाराज के द्वारा किए गए प्रश्नों का समुचित उत्तर स्वयं यमराज जी महाराज ने अपने मुखारविंद से दिया। तृतीय प्रश्न के रूप में वह आत्मा क्या है, वह मृत्यु क्या है। नचिकेता जी महाराज ने जब प्रश्न श्री चरणों में रखा तब श्री यमराज जी महाराज ने अनेक प्रकार से परीक्षा लेकर के उसके उत्तर का सोपान क्रम जारी किया। आत्मा का बड़ा विलक्षण ढंग बतलाया। शरीर को आत्मा का शरीर को रथ बनाया, रथ का रूपक बनाया और कहा कि आत्मा शरीर से अलग है। आत्मा, ये जो शरीर हम लोग देख रहे हैं, ये शरीर आत्मा नहीं है। शरीरः अस्ति अस्यास्ति इति शरीरी, शरीर जिसके अंदर विद्यमान है वही शरीरी जो है, वही देही जो है वो आत्मा है। और जो आत्मा है वही सर्वव्यापक है, वही पुरुषोत्तम का स्वरूप है। इंद्रियों से लेकर के इस शरीर पर्यंत पुरुष तत्व पर्यंत एक से बढ़कर एक चीज श्रेष्ठ है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ वो विलक्षण आत्मा है। कहा सा काष्ठा सा परागति ही, और उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। जहां पर गति हमारी अवरुद्ध हो जाए, जहां गति हमारी शांत हो जाए, उसको क्या कहा जाता, अवसान क्रम में पहुंच जाए, उसी को परम गति कहा जाता है। वही परम पुरुष परमात्मा है, वही आपका स्वरूप है, वही आत्मा है और वो आत्मा कण कण में व्याप्त है। वो आत्मा सर्वत्र व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते, शास्त्र कह रहे वो आत्मा संपूर्ण देहों में छिपी हुई है, संपूर्ण भूतों में छिपी हुई है। पर जहां पर ये शरीर दिखलाई दे रहा है, वहां पर भी आपका जो चैतन्य स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जिसको विलक्षण आत्मा कहा जा रहा है, वहां पर भी वह विद्यमान है। लेकिन वो कैसे दिखलाई दे? तो कहा दृश्यते त्वग अग्रया बुद्धिया, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा वो परमपिता परमेश्वर या आत्मा का दर्शन हो सकता है। वो स्थूल बुद्धि से दिखलाई पड़ने वाली वस्तु नहीं है, वो अत्यंत तीक्ष्ण सूक्ष्म वस्तु के द्वारा दिखलाई पड़ने वाली वस्तु है। जैसे जहां जहां चित्र दिखलाई पड़ता है, वहां वहां पर्दा भी। पर्दे में जब आप चित्रों को देखते हो तो एक साथ दोनों चीजें दिखलाई पड़ती हैं।
चित्र भी दिखलाई पड़ता है और चित्र के साथ में संवाद भी सुनाई पड़ता है। परंतु इस शरीर में शरीर तो दिखलाई पड़ रहा है, भूत तो दिखलाई पड़ रहा है, परंतु इस शरीर को निर्माण करने वाला जो कण में व्याप्त आत्मा है वो उसका दर्शन हम लोगों को नहीं हो पा रहा। लेकिन इन शरीरों को देख करके ऐसा लगता है शरीर को बनाने वाला भी निश्चित रूप से कोई ना कोई होगा। जो वह कोई है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही आत्मा है। तो कहा उसको कैसे जाना जाए? उसको वह परमपिता परमात्मा इतना सर्वव्यापक है तो क्यों दिखलाई नहीं पड़ता है? और ये जगत है, एक तरफ आप कह रहे हो कि इस संसार में जगत मिथ्या है, नश्वर है। ये जगत जो मिथ्या है, जो कल्पित है, वो कल्पित वस्तु तो दिखलाई पड़ रही है, माने संसार तो दिखलाई पड़ रहा है, परंतु जो ये आत्मा है, जो ये वस्तु है, जो अजन्मा है, जो अनादि है, उसका दर्शन हमको नहीं हो पा रहा। हम उसका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहे वो दिखलाई क्यों नहीं दे रहा? तो इसी बात को लेकर के आज जो आपके हृदय में बैठा हुआ ब्रह्म है वो इन नेत्रों के द्वारा क्यों दिखलाई नहीं पड़ रहा, या बुद्धि रूपी नेत्रों के द्वारा वो क्यों नहीं दिखलाई पड़ रहा। फिर आपने आगे चल कर के कहा कि ऐसा नहीं है वो दिखलाई नहीं पड़ता, कुछ लोग हैं, कुछ ज्ञानी लोग हैं जो उसका दर्शन कर सकते हैं। वो ऐसे कौन से विरले लोग हैं? तो आज बतला रहे हैं कि परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभुः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यग आत्मानमयेक्षद आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। प्रथम श्लोक में आचार्य पाद कह रहे हैं परांचिखाने व्यतृणत् स्वयंभुः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। उस परमपिता परमेश्वर ने इन इंद्रियों को क्या बना दिया? बोले बहिर्भूतेंद्रिय बना दिया, बाहर का विषय साधन करने की योग्यता इनमें प्रदान कर दी। खाने बोले इंद्रियाणि। स्वयंभू परमपिता परमेश्वर, जो वो स्वयंभू है, जो स्वयं प्रकट होने वाला है, जो अजन्मा है, जिसका किसी ने निर्माण नहीं किया, जो सत्य चित आनंद स्वरूप है, जो नित्य सगुण निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार रूप में भक्तों के कल्याण के लिए उपस्थित हुआ करता है, जो सकल सृष्टि का निर्माण करने के बावजूद भी दिखलाई नहीं पड़ता, पूरी के पूरे ब्रह्मांड का पालन भी करता है, संहार भी करता है, परंतु किसी से कुछ नहीं कहता, ऐसा वह कौन? अजन्मा अविनाशी स्वयंभू परमेश्वर ने खानी मने इंद्रियाणी, खानी इंद्रियाणी परांची मने बहिर्भूतानि व्यतृणत् निर्माणम कृतम। अर्थात उस पर अविनाशी परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के जो द्वार हैं वो कहाँ बनाए? अंदर की ओर नहीं, बोले परांची व्यतृण, बाहर की ओर उनका मुख कर दिया। उन इंद्रियों का मुख अंदर नहीं किया, अपितु बाहर कर दिया। बाहर की ओर जाने के लिए रास्ता बना दिया, व्यतृण बनाए हैं। देख लो, आंखें अंदर देखती हैं बाहर, कान बाहर देखते हैं अंदर, नासिका अंदर है कि बाहर, रसना त्वचा का स्पर्श देख लो बाहर से हो जाता है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो कहा उस परमपिता परमेश्वर ने इन इंद्रियों के जो द्वार हैं, सकल पंच ज्ञानेंद्रियों के जो द्वार हैं,
मलेंद्रिय जो कर्मेंद्रियों के जो द्वार हैं ये क्या बनाए, अंदर के लिए कि बाहर के लिए? बोले बाहर, बाहर की ओर जाने वाले हैं। तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए तस्मात् मने तदर्थम, इसलिए यह जो जीव है, ये जो मनुष्य है, इंद्रियों के द्वारा प्रायः परांग पश्यति मने बाहर की वस्तुओं को ही देखता है। क्या करता है? परांग पश्यति मने बाहर की वस्तुओं को ही केवल देखता है। अंतरात्मन न कश्चित धीरः अमृतत्वम इच्छन आवृत्त चक्षु प्रत्यग आत्मानम ऐक्षत। तो बाहर की वस्तुओं को देखता है और अंतरात्मन जो अंदर विराजमान है उस परमपिता परमेश्वर को न देख करके पूरे संसार को देख लेता है। क्या करता है? पूरे संसार को देखता है। जिस चीज को देखना चाहिए बस उस चीज को नहीं देखता। अंतरात्मन न, उस अंतरात्मा को जिसको जीवात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको अविकारी ईश्वर कहा जाता है, उस अंतरात्मा को वह जीव नहीं देख पाता। कश्चित धीरः, कोई बुद्धिमान, कोई भाग्यशाली, कोई जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का तापसी जीव ही अमृतत्वम इच्छन, उस अमर पद को, उस अमृत स्वरूप पद को, इच्छन मने उसको पाने की इच्छा से, उस अमर पद को पाने की इच्छा से आवृत्त चक्षु, चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा इन इंद्रियों को वो बाह्य विषयों से लौटा करके पहले संसार में देखता है। बोले सब कुछ देख लिया, अब मेरे को संसार अच्छा ही नहीं लगता, लोग कहते हैं। जब संसार से व्यक्ति त्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है, तब वह जीव कहता है कि मेरे को संसार अब अच्छा नहीं दिखलाई पड़ता। जब संसार लात मारना प्रारंभ कर देता है, जब संसार उपेक्षा भाव करना प्रारंभ कर देता है, कब करता है? जब आप वृद्ध हो जाते हो, अशक्त हो जाते हो। नहीं तो कहाँ? नहीं नहीं मुंचति आशा पिंडम, नहीं नहीं मुंचति आशा पिंडम। जब तक आपके अंदर शक्ति रहेगी तब तक ये संसारी लोग आपको चारों ओर से घेर करके रखेंगे, और जब इन संसारियों को आपसे किसी प्रकार की आशा नहीं होगी तो आपको धक्का मार देंगे। कहेंगे अब कोनी कुछ की कोनी, इसका काम हो गयो, अब की कोनी, इसके पास में कुछ नहीं है, अब इसका काम हो गया, आपको छोड़ करके चले जाएंगे। ये संसार के लोगों की स्थिति है। उस समय का व्यक्ति, उस समय का जगा हुआ व्यक्ति अमृतत्वन इच्छन, उस अमर पद को, उस परम विलक्षण वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से आवृत्त चक्षु, पहले तो संसार को आंखों को खोल खोल करके देख रहा था, उसने कहा अब संसार को नहीं देखना, अब तो संसार के बनाने वाले को देखना है। तो आवृत्त चक्षु माने जो इंद्रियां बाहर की ओर काम कर रही थी उनको उसने आदेश दिया नहीं, अब बाहर नहीं, उसको लौटाया। और प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत, उसने कहा अंदर नहीं बाहर नहीं। बोले किसको? बोले आत्मानम प्रति आत्मानम, प्रत्येक आत्मानम, जो अंतरात्मा है उस अंतरात्मा का क्या करो? ऐक्षत मने उसको देखो। जीव ने जब ये चाहा कि अब मेरे को संसार को नहीं देखना है, संसार को देखने से मेरा जीवन सुधरने वाला नहीं है, मेरे को उस अंतरात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है, मेरे को उस विलक्षण आत्मा, मैं उस तत्व से वंचित रह जाऊंगा, इसलिए वह जीव सब कुछ छोड़ करके क्या करने लग जाता है? बोले सब कुछ छोड़ करके पुनः अंतरात्मा का दर्शन करने लग जाता है, उस अंतर्यात्मी परमात्मा को देखता है। पराचह कामा ननुयन्ति बालास ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। ये बालाः पराचह कामान अनुयन्ति, कुछ
दोनों प्रकार के लोग संसार के अंदर हुआ करते हैं। प्रायः संसार की भौतिकता की चकाचौंध को देख करके बड़े बड़े अंतरात्मा का दर्शन करने वाले लोग भी इस चकाचौंध में रमण करने लग जाते हैं। औरों की बात किया, वो लोग भी आसक्ति से ग्रस्त हो जाते हैं। वो विचार करने लग जाते हैं कि जो मैं देख रहा हूं यही सत्य है। चकाचौंध में बड़ी शक्ति हुआ करती है। हम लोग बड़े बड़े कुंभों में जाते हैं, देखते हैं वहां की क्या स्थिति हुआ करती है। बड़े बड़े गेट वहां पर निर्माण कराए जाते हैं, बिजली की चकाचौंध से ताजमहल बनवा लिया जाता है, लाल किला बनवा लिया जाता है, परंतु अंदर किसी प्रकार का तत्व नहीं होता है। और जिनका कोई गेट नहीं बनता, जिनका कोई बहुत सुंदर पंडाल नहीं होता, वहां पर बैठ करके भी साधना करने वाले लोग प्रायः वहां देखे जाते हैं। इसलिए भाई, इस चकाचौंध की, इस भौतिकता की चकाचौंध को देख करके फंसो मत, बसो मत, रुको मत। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चले जाओ, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ, तभी हमारा जीवन की जीवनता है। कहा कि ये बालाः पराचः कामान अनुयन्ति। जो मूर्ख लोग, जो बालक लोग इस भौतिक जगत की माया मोह को देख करके वो क्या हो जाते हैं, बोले इन बाह्य भोगों का अनुसरण करने लग जाते हैं, अनुयान्ति, उनमें आसक्त हो जाते हैं और उस भौतिक पदार्थ को प्राप्त करने में पूरा जीवन निकाल देते हैं। उसको भोग को भोगने में पूरे का पूरा जीवन, जो दुर्लभ जीवन हमको मिला, नर जंतूनाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुंस्तम ततो विप्रता। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में प्रथम पद्य में ही बतला रहे हैं, जंतूनाम नर जन्म दुर्लभ मतः। जंतुओं में इस मनुष्य का शरीर जैसे मिल पाना अत्यंत दुष्कर है, उसी प्रकार से इस अमूल्य जो मानव तन हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इस अमूल्य मानव तन की मूल्यता को हम लोग नष्ट कर डालते हैं, खो डालते हैं। तो वो कौन है? बोले ते एव बाला, वही लोग बालक है, माने मूर्ख है, समझदार नहीं है। वे लोग ही जो सर्वकाल व्यापी परमपिता परमेश्वर हैं, वे लोग, वो अभागे लोग, वो अज्ञ लोग, वो मृत्यु के पास में बंध जाते हैं। ते पिततस्य मृत्योः पाशम यन्ति। वे ही लोग, सर्वत्र जो फैला हुआ परमेश्वर है, मृत्यु है, उस मृत्योः पाशम यन्ति, माने मृत्यु के मुख में, पास में, यन्ति माने पड़ जाते हैं, आ जाते हैं। और जैसे ही मृत्यु के पास में जब जीव पड़ता है, आता है, तब तो बड़े लंबे काल तक नाना प्रकार की 84 लाख योनियों में भटकता हुआ, इतस्ततः परिभ्रमण करता हुआ, कभी जन्म धारण करता है, कभी मर जाता है। इस प्रकार से संसार की लीला में आबद्ध हो जाता है। अथ धीराः ध्रुवम अमृतत्वं विदित्वा इह अध्रुवेषु न प्रार्थयन्ते। इस प्रकार से धीराः मने मन बुद्धिमान जो मनुष्य हैं, वे लोग निश्चित ही अमृतत्व मने उस अमृत पद को, उस अमर पद को विदित्वा मने भली भांति प्रकार से आलोचन करके, देख करके, जान करके, यह मने अस्मिन्नेव जगति, इसी जगत में, अध्रुवेशु मने ध्रुव मने नित्य, अध्रुव मने अनित्य वस्तु में, अनित्य भोगों में, न प्रार्थयन्ते, वो नहीं चाहते। वो केवल एक ही चीज चाहते हैं
कि जो नित्य वस्तु है, जिसको अमृत स्वरूप कहा गया है, उसी आत्मा का हम लोग दर्शन करें। ये संसार तो क्षण भंगुर है, ये विनाशशील जगत है। इस विनाशशील जगत में क्षण भंगुर जो भोग हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, ये भोग प्राप्त करना हम लोगों का उद्देश्य नहीं है, अपितु इनसे सर्वथा विरक्त हो करके बड़ी सावधानी के साथ में जो परमार्थ का साधन शास्त्रों में बतलाया गया है, उस परमार्थ के साधन को जीवन में उतारने का बुद्धिमान लोग प्रयत्न करते हैं। ऐसा आचार्य की भावना है। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। कहा कि महाराज एक बात बताओ, वो परमात्मा कैसा है? वो परमात्मा कैसा है? नचिकेता के प्रश्न का उत्तर अब दिया जा रहा है कि येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। जिसके अनुग्रह से ये जो मनुष्य शरीर है, शब्दान माने शब्दों को, स्पर्शान माने स्पर्श को, रूपम माने रूप समुदाय को, रसम माने रस समुदाय को, गंध माने गंध समुदाय को, और च मैथुनान जो गृहस्थ की अपनी लीला है, गार्हस्थ्य लीला है, जो स्त्री प्रसंग आदि सुख बतलाए गए हैं, विजानाति उनको जो जानता है। जो शब्दों का सुख, वाह इसने मेरे को बड़ी मेरी प्रशंसा करी, इसने मेरा तिरस्कार किया है, गाली दी है इसने मेरे को, तो ये क्या है, किसका विषय? ये शब्दों का विषय है, श्रोत्रेंद्रिय का विषय है। आपने कानों से सुना या किसी ने आपको बताया, अरे आपकी तो बहुत ही प्रशंसा करता है, फूल के आप कुप्पा हो जाते हो। और आपने अपनी कानों से नहीं सुना और किसी ने कह दिया नहीं नहीं ये तो आपकी हमेशा निंदा करता रहता है, तो आपने उससे द्वेष धारण कर लिया, द्वेष बना लिया कि ये तो मेरे को गाली देवे, बिना किसी मतलब के हमको गाली दे रहा है, ये किसी की हमारी प्रशंसा कर रहा है। जैसे न जानते हुए अपरिचित व्यक्ति के मुखारविंद से आपके लिए यदि प्रशंसा या अपमान के जन्य शब्द या तिरस्कार यदि किया जा रहा है, तो जैसे आप प्रशंसा सुनने पर फूल जाते हो, फूले नहीं समाते हो, उसी प्रकार से तिरस्कार होने पर भी आपको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले वो विषय शब्दों का है, शब्द मात्र में इतनी शक्ति हुआ करती है। स्पर्श का सुख बड़ा परम पवित्र सुख बतलाया गया। हम लोग वायु का स्पर्श करते हैं, जल का स्पर्श करते हैं, मालूम चलता है ठंडा जल है, गर्म जल है। इसी प्रकार से अन्य अन्य लोग स्पर्शों के सुख का अनुभव करते हुए, कुछ लोग दूसरों के रूप को देख करके, रंग को देख करके बड़े सुंदर खुश हो जाते हैं, वाह कितना सुंदर है, उसमें ही उलझ जाते हैं। कुछ लोग जो 6 प्रकार के रस बतलाए गए हैं उसमें निमज्जन करते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, बड़ा मीठा है, बड़ा खट्टा है, बड़ा फीका है, बड़ा खट्टू है, उसमें ही व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग गंध में गंध का आनंद लेते रहते हैं, कुछ लोग स्त्री प्रसंग का आनंद लेते रहते हैं, उनका अनुभव करते रहते हैं। कहा कि एतेन एव, यदि ये चीजें ही आप लोगों को करनी थी, मने ये न मने जिन इंद्रियों के द्वारा इस मनुष्य शरीर को आप लोगों ने तक साधना करके प्राप्त किया, ये चीजें तो आपको अन्य पशु बन करके भी मिल सकती थी। वहां पर भी शब्दों का सुख, स्पर्श का सुख, रूप का सुख, रस का सुख, गंध का सुख और मैथुन का सुख आपको वहां भी मिल सकता था।
पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, कीट में, पतंग में, ये सब सुख आपको प्राप्त हो सकते थे, फिर इस संसार में मनुष्य बन करके क्यों आए हो? क्या इन सब चीजों को संपादित करने के लिए ही मनुष्य आया है इस संसार में? और यदि इन्हीं चीजों को संपादित करने के लिए मनुष्य तन आप लोगों ने प्राप्त किया है, तो हम लोग क्या करेंगे? बोले वही 84 लाख योनियों का आवागमन करते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। उससे हट करके एतेन एव अत्र किम, वो ये जानता है, उसकी समझ में आता है कि जितने पदार्थों का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, सब 10 स्पर्श रूप रसगंध, ये सब क्या हैं? बोले सब प्रतिक्षण बदलने वाले हैं, विनाशशील हैं। आज जो मेरा रूप है वो कल नहीं रहेगा, जो आज मैं शब्द बोल रहा हूं या सुन रहा हूं वो कल नहीं रहेंगे। ये प्रतिक्षण बदलने वाले स्थिति है, और जो प्रतिक्षण बदल रहा हो वो विनाशशील है। और जो अविनाशशील है, जो इनका परम कारण है, जो एकमात्र नित्य वस्तु है, वो क्या है? बोले परमपिता परमेश्वर। वो आत्मा है, वही परमेश्वर है। वो पहले भी था, वो बाद में भी रहेगा। इसलिए नचिकेता एतत् वैतत् अत्र किम परिशिष्यते, यहां क्या शेष रह जाता है? यहां कुछ शेष नहीं रहता। जो सबका शेषी है, जहां पर सबका पर्यवसान हो जाता है, एतद् वैतत्, यह ही तत् मने वो परमात्मा है। क्या है? 100 रुपया हो और 100 रुपये में से जिसका पैसा हो उसको आप दे दो, कितना बचेगा? बोले 100 रुपया में 100 रुपया था, वही दे दिया, आप 0। तो वो 0 जो है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्णता की ओर। 100 में से 100 घटाओगे क्या बचेगा? बोले 0। बोले यही सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे यहाँ 0 से ही महत्व बढ़ता है, शून्य से ही पूरे सकल सृष्टि की उत्पत्ति देखी जाती है, पालन देखा जाता है। इसलिए एतत् वैतत्, वो जो शून्य है वही क्या है? बोले वही तो ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही सबके सबसे बड़ी परम गति है। प्रश्न किया कि एक बात बताओ, इस संसार में जो जीवात्मा विचरण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है, और जो संसार में हो रहा है उसका बारंबार अनुभव भी करता है, तो ये शक्ति या उसका ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? उसके लिए शास्त्र बतला रहे हैं कि स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतंच जागरितांतम, स्वप्न के दृश्यों को, और जागरितांतम मने जागृत अवस्था के दृश्यों को, उभौ येन अनुपश्यति, इन दोनों अवस्थाओं में, मने स्वप्न में जो देख रहे हो और जो जागृत में देख रहे हो, देखा दोनों जगह जाता है, दोनों जगह अनुभव किया जाता है, स्वप्न में भी और जागृत अवस्था में भी। उभौ, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य येन अनुपश्यति मने जिसके द्वारा, जिस मनुष्य शरीर के द्वारा अनुपश्यति मने बार बार देखता है, तम महांतम विभुम आत्मानम, उस महांतम मने उस सर्वश्रेष्ठ, विभुम मने जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है, आत्मानम जो सबकी आत्मा है,
मत्वा मने उनको जान करके धीरः न शोचते, मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य सोच नहीं करता, शोक नहीं करता। जिस परमात्मा के सहयोग से ये जीवात्मा स्वप्न में और जगत में संपादित होने वाली प्रत्येक घटनाओं का अनुभव करता रहता है, जो अनुभव हो रहा है ये शक्ति जहां से प्राप्त हो रही है उसी को ब्रह्म कहा जाता है। किससे? उसी को तो ब्रह्म कहा जा रहा है, उसी को आत्मा कहा जा रहा है। वो सर्वत्र है, वह व्यापक है। उस परब्रह्म परमात्मा को जान करके धीर पुरुष कभी भी किसी कारण से शोक नहीं करता, उसके मन में किसी प्रकार का शोक व्याप्त नहीं होता। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले य इमं मध्वदम वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तद्। य इमं मध्वदम वेद, जो मनुष्य, मध्वदम मने कर्म के फल को प्रदान करने वाले लोग, ब्रह्म सूत्र में जीव शब्द का अर्थ यहां पर प्रकृत विषय में आत्मा लगाया। अन्यत्र जीव शब्द का अर्थ जीव हुआ करता है, शरीर होता है, परंतु यहां पर का जीवम अंतिकात, एक तो प्रकरण भी परब्रह्म परमात्मा का चल रहा है, आत्मा का चल रहा है, इसलिए जीवम अंतिकात, जो जीव शब्द का प्रयोग जो यहां पर किया वो किसके लिए? बोले परमात्मा के लिए किया। यह मध्वदम मने कर्म के फल को प्रदान करने वाला, जीवम मने परमात्मानम, उस परमात्मा को, भूतभव्यस्य, जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का, ईशानम मने जो सबका शासन करने वाला है, इमम आत्मानम, इस परमात्मा को, इस आत्मा को, अंतिकात वेद, जो अपने, अंतिकात कहते अपने समीप में जानता है। जो मनुष्य कर्म का जो फल प्रदान करने वाला परमात्मा है, जीव मने परमात्मा है, वो वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, तीनों कालों में क्या है? बोले ईशानम इमम आत्मानम अंतिकाद वेद, वो इन तीनों कालों के ऊपर भी क्या करता है? बोले शासनम, ईशानम माने शासन करने वाला है। उस परमात्मा को अपने समीप जानो, दूर नहीं है। कहाँ जानो? बोले अपने समीप में जानो। तत्सह न विजुगुप्सते, उसके बाद वह विजुगुप्सा, दूसरे की निंदा नहीं करता। क्या नहीं करता? वह किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा नहीं करता। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए एतद वै तद, यह ही तत् मने वह परमात्मा है। कौन? जो तीनों कालों में जो मनुष्य कर्म के फल प्रदान करने वाला, जो जीवात्मा है, जो परमात्मा है, जो तीनों कालों का शासक है, उस आत्मा को परमात्मा आप अपने पास में जानो, आपके पास में ही है। ऐसा नचिकेता जी महाराज को यमराज जी महाराज ने कहा कि जिस ब्रह्म के विषय में आपने प्रश्न किया था वह यही है, वो आपके पास में ही है। फिर कहा अच्छा, वो आपके पास में? बोले हाँ, हमारे ही पास में है। तो कहा कि ब्रह्मा जी से लेकर के स्थावर पर्यंत जो जितने भी समस्त प्राणी हैं, वो सकल प्राणी, जीव जंतु भगवान से ही तो उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा से ही तो प्रकट हुए हैं। जो कुछ भी इस संसार में दिखलाई पड़ रहा है सब उसी परमपिता परमेश्वर का विशेष रूप है। क्या है? उसका विशेष रूप है। उससे भिन्न यहां पर कुछ भी नहीं है। क्यों? कि
इस संपूर्ण ये जो जगत संसार है, इस जगत का जो अभिन्न और निमित्त उपादान कारण है वो परमेश्वर ही है। अभिन्न माने भिन्न भी नहीं है और उपादान कारण भी अपने आप है। निमित्त और उपादान जैसे यथा लूता तंतु कार्यम प्रति उपादान कारणम, जैसे मकड़ी अपने ही मुख से लार को निकाल करके जाला बना लेती है। वो कहीं से किसी, उसने निमित्त किसी को नहीं बनाया, वो जहां बैठी और उसने अपने शरीर से लार को निकाला और जाला बना लिया। और जब उसको डर लगा कि आप उसको पकड़ने के लिए जा रहे हो या मारने के लिए जा रहे हो, उस जाले को अपने आप सिमेट लिया करती है। तो वो जैसे यथा लूता तंतु कार्यम प्रति, उसके प्रति वो क्या है, बोले अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वो परमेश्वर है। उसी प्रकार से वो एक ही परमात्मा अनेक रूपों में दिखलाई पड़ रहा है। जैसे जल शब्द एक है। कोई गंगा जल, कोई यमुना जल, कोई नर्मदा जल, कोई घड़े का जल, कोई गिलास का जल, कोई बोतल का जल। कितने विशेषणों के भेद से जल के भेद हो गए। जल एक है, परंतु एक होने पर भी अनेक प्रकार की भ्रांति यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। जैसे आपके घर में एक ही टोटी का जल होता है, ऊपर जो टैंक होता है पानी का वो एक होता है, और एक वही कनेक्शन आपकी रसोई में आता है, वही कनेक्शन आपके स्नान घर में जाता है, और वही कनेक्शन आपके शौचालय में जाता है। परंतु जिस समय पूजा की जाती है तो आप पूजा के जल को रसोई से लेकर के आते हो, न कि आप शौचालय के नल से लाते हो। आप कहो नहीं जी, जल तो एक ही है। जैसे जल एक होते हुए भी आपने रसोई के जल में और शौचालय के जल में और स्नान घर के जल में भेद रखा, जल तो एक है, परंतु जैसे संसार में आप लोग भेद रखते हो, उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर भी सब लोगों के अंदर एक होता हुआ भी वो रूप रंग के भेद से अलग अलग नजर आता है। वो रूप रंग क्या है, स्थान क्या है, बोले किसी का स्थान ऐसा है, किसी का रूप रंग ऐसा है। तो वो नाना प्रकार के जीवों में संचारित होने वाला बड़ा विलक्षण परमपिता परमेश्वर है। जैसे जल तत्व सर्वत्र एक है, परंतु स्थान के बल से, स्थान भेद से उसकी महत्ता बढ़ या घट जाती है। उसी प्रकार से वो परमपिता परमेश्वर जब चींटी के अंदर उसका प्रवेश होता है तो लोग चींटी का व्यवहार करते हैं, मक्खी के अंदर प्रवेश करता है तो मक्खी का व्यवहार करते हैं, शूकर के अंदर प्रवेश करता है तो शूकर का व्यवहार करते हैं, और मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है तो मनुष्य का व्यवहार करते हैं। लेकिन है सभी के अंदर, परंतु नाम रूप जगत के भेद से, स्थल के भेद से अलग अलग प्रपंचित हो रहा है, दिखलाई पड़ रहा है। यद्यपि अनेक रूपों में स्थित होता हुआ भी वो परमेश्वर एक है, वो अंतर्यामी है, वो सर्वव्यापक है। उसी बात को यहाँ पर बतला रहे हैं। यह पूर्वम तपसो जातमद्भ्यः पूर्वम अजायत गुहां प्रवेश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद् वै तद्। यह अद्भ्यः पूर्वम अजायत, जो पहले, अद्भ्यः मने जलेभ्यः जल से,
पूर्वम पहले अजायत मने हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुआ था। तम पूर्वम तपसः जातम, उससे भी पहले वह तप से उत्पन्न हुआ था। तप से उत्पन्न होकर के गुहाम प्रवेश्य, तपस्या से उत्पन्न होकर के गुहाम मने हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके भूते भी सह मने इन प्राणों के, इन प्राण भूतों के साथ में, जीवात्माओं के साथ में तिष्ठन्तम मने स्थित रहने वाला जो परमेश्वर है, यह व्यपश्य, जो पुरुष देखता है वही ठीक प्रकार से देख सकता है, और जो उसको देख पा रहा है एतद् वै तद्, यह ही है। बोले क्या? बोले परमात्मा। क्या है? वही परमात्मा है, जो परमपिता परमेश्वर जल से पहले हिरण्यगर्भ रूप में भगवान प्रकट हुए, तपस्या करके न जाने कितने वर्षों तक तपस्या करी, और तपस्या के परिणाम स्वरूप प्रकट होकर के आपके हृदय में उन्होंने स्थान धारण किया। आप दोनों का अद्भुत संयोग हुआ, सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, सबके अंतर्यामी कहला रहे हैं। सर्वांतर्यामी होने के कारण से, सर्वव्यापक होने के कारण से वो परमपिता परमेश्वर क्या है? बोले अद्वैत एक ही है। ये पूरे का पूरा जगत, पूरे का पूरा संसार उस परमपिता परमेश्वर सर्वांतर्यामी भगवान की जो महिमा है उसका प्रकाश करता है, और वही यथार्थ स्वरूप को जानता है। सदा सभी भूतों के अंदर विद्यमान रहते हैं, हृदय में निवास करते हैं। ये वही परमपिता परमेश्वर हैं जिसके लिए आपने प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किया था। अब उसी परब्रह्म का जो अदिति देवी हैं उनके साथ में, उनके रूप से इनका वर्णन शास्त्र बतला रहे हैं कि कैसे कैसे वो परमपिता परमेश्वर, जिसके लिए प्रश्न श्री नचिकेता जी महाराज कर रहे हैं, वो अदिति क्या है, वो ब्रह्म क्या है, वही बात अब विशद रूप में नाना मंत्रों का सहारा लेकर के, श्रुतियों का सहारा लेकर के यहाँ पर बतलाई जाएगी। हमको लगता है कि हम सब लोगों के अंदर जो एक भावना है कि हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, हमको लगता है ये हमारा प्रमाद है, ये हमारा अज्ञान है। क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी वस्तु को देख नहीं सकते? जैसे आप सकल इंद्रियों को आप अपने आप देख लेते हो, संसार का दर्शन आप कर लेते हो, उसी प्रकार से आपके अंदर निवास करने वाले परमेश्वर के प्रति यदि उत्कट उत्कंठा जागृत होगी तो निश्चित रूप से आप को उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन अपने ही हृदय रूपी वक्षस्थल में होगा, और उनका दर्शन होकर के आपके जन्म जन्मांतर का सदा के लिए कालुष्य समाप्त हो जाएगा। उस कालुष्य की निवृत्ति करना शास्त्रों का उद्देश्य होता है। शास्त्र जैसा कि कल बतलाया था, उत्तिष्ठत जागृत वरान प्राप्य वरान निबोधत, आप उठो। उठने का मतलब है आप अपने मन में ये भाव लेकर के आओ कि हमको अब परमपिता परमेश्वर का दर्शन करना है। वो दर्शन बाहर नहीं होगा, बस बात इतनी है, यदि आप वासना में वासित रहोगे तो फिर भगवान का दर्शन नहीं, उस जीवात्मा का दर्शन नहीं। एक ही प्रकार का स्वाद ले सकते हो, एक साथ दो स्वाद नहीं ले सकते।
एक साथ दो स्वाद नहीं ले सकते। आप सोचो कि 6 प्रकार के रस हैं, तो इन 6 प्रकार के रसों का एक बार स्वाद ले लें, एक साथ स्वाद ले लें, संभव नहीं है। क्रमशः करके यदि आप इनका स्वाद लेना चाहेंगे, मीठा, खट्टा, फीका, नमका, तीखा, तो आपको स्वाद मिलेगा। उसी प्रकार से यदि वासना में डूबोगे तो साधना के पक्ष में नहीं, और साधना करोगे तो वासना के पक्ष पर नहीं। एक ही, चाहे साधना का आनंद लो, चाहे वासना का आनंद लो, आनंद आपको एक ही मिलेगा। वो आनंद चाहे वासना का हो, चाहे वह आनंद साधना का हो। यदि हम परमपिता परमेश्वर को देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, अपने कालुष्य को निवृत्त करना चाहते हैं, तो साधना के पथिक बनो, साधना के पथ पर चलने का प्रयास करो। यदि साधना रूपी पथ के यदि हम पथिक बन गए, तो सज्जनों परम लक्ष्य की, उस विलक्षण मार्ग की प्राप्ति हमको अवश्य होगी, निश्चित रूप से होगी। इतना कहते हुए अपनी वाणी का विराम। हर हर महादेव।